देश में कोरोना काल चल रहा है। देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ अब लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। ऐसे में किसान पहले से ही सरकार का दंश झेल रहे हैं। कृषि कानून को लेकर किसान लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं अब किसान अपने ही हक के लिए धरने पर बैठ गए। जो हम बात कर रहे गन्ने के भुगतान की, दरअसल एक किसान के लिए उसकी फसल का भुगतान ही उसकी आय होती है, जिससे वह अपने घर को चलाता है। ऐसे में अगर उसे वह भी समय से ना मिले तो किसान धरना नहीं देगा तो क्या करेगा। आज लखीमपुर खीरी जिले के पलिया के किसान सड़कों पर उतर आए। यह परेशानी उनके सामने खड़ी है कि पलिया स्थित बाजार शुगर मिल ने पहले मिलने गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया। लगभग कई 100 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान चीनी मिल ने रोक रखा है, जिसके चलते हजारों किसान परेशान हैं। उनके सामने अगली फसल की बुआई के लिए पैसे के लाले हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवारों में शादियां रुकी हुई हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही। यही वजह है कि आज किसान बजाज शुगर मिल में पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर अपने ही बचे हुए गन्ने के भुगतान की मांग कर रही है। वहीं आज सपा नेता रिहान खान भी धरना प्रदर्शन में शामिल होकर किसानों को समर्थन दिया और किसानों के बकाया भुगतान के लिए आवाज उठाई। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बजाज ग्रुप जो है चीनी मिल, ये एकदम कैंसर की बीमारी की तरह हो गया है किसानों के लिए। अब ना ही इसको इलाज हम करा पा रहे हैं, ना ही इस कैंसर ये हमारा ठीक हो रहा है। आए दिन बजाज ग्रुप के अंदर हर फैक्ट्री चीनी मिल थोड़ा बहुत पेमेंट देती रहती है। जो बजाज ग्रुप जो चीनी मिल है, यहाँ के ऊपर लगभग 350 करोड़ रुपए का बकाया है, जो कि किसान अपना घर द्वार छोड़ करके महामारी कोरोना जैसी बीमारी में मिल के ऊपर रोडों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार के कान में कहीं से कहीं तक जुड़ रिंग नहीं रहा है। जो कि इस समय किसान के पास खाद दूनी रेट में हो गई है, डीजल दूना रेट महंगा हो गया है। आय गन्ने की वही रेट है 5 साल से, जो कि हम लोगों की डिमांड थी। पिछली गवर्नमेंट में हम लोग चीनी किसानों को दिया करते थे, तो जिससे हम लोग किसानों का परिवार हम लोगों को गुजारा हो जाता था। मगर इस सरकार में चीनी भी बंद कर दिया गया है और एक महीने में 1 दिन का पेमेंट देते हैं और उस पर से बहुत ही ज़्यादा एहसान दिखाकर देते हैं। हमारे बैंकों के अंदर लिमिट पर हम लोग फुल ज़मीन पर कर्जा लेकर रखे हैं, जिसका हमको 10% 12% गवर्नमेंट को ब्याज दे रहे हैं, और हमारा किसान का पैसा चीनी मिल द्वारा 1 साल से बाकी है। उसका ना ही किसान को ब्याज मिलता है, ना ही समय पर पैसा मिल रहा है। स्कूल के अंदर बच्चे हमारे घरों में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग फीस जमा कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है। शाहजहाँपुर के अंदर अभी 4 किसानों ने एक ही परिवार के आत्महत्या कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए उनके ऊपर कर्जा था। बैंक वालों ने इतना दबाव बना रखा है, इतना प्रेशर दे रखा है। इस सरकार अंधी गूंगी सरकार कुछ सोच ही नहीं रही किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में। बता दें, किसान के पास फसल बेचकर मिलने वाली आय के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता है। दूसरा, किसानों को गन्ने से ही कम लागत में अच्छी आय मिलती है, लेकिन लंबे समय से गन्ने का भुगतान ना होने से किसानों के आगे आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। घर खर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक रुक गई है। इतना ही नहीं, कुछ किसान अपनी बेटी की शादी का विचार कर रहे हैं, मगर भुगतान न होने से शादियां भी रुकी हुई हैं। यही वजह है कि किसानों को कोरोना काल में भी सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए आवाज उठाई है। अब देखना यह होगा कि किसानों को उनका हक कब तक मिलता है।